हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव में अब कम ही दिन बचे हैं, इसलिए दोनों मुख्य सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को अपने चंडीगढ़ आवास पर कांग्रेस विधायकों को लंच पर बुलाया है। यानी दोनों ओर से सियासी गोटियां फिट की जा रही हैं। वैसे चुनाव में बीजेपी समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार के खड़ा होने से कांग्रेस की चुनौती और खतरा बढ़ा है, क्योंकि बीजेपी नए जमाने की पार्टी है। आज की सियासत भी किसी बिजनेस की तरह तनाव और आपाधापी से कम नहीं है। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 16 मार्च को हो रहे चुनाव के लिए दोनों मुख्य दलों बीजेपी और कांग्रेस ने सियासी गोटियां फिट करने की तैयारी कर ली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने आज शाम को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुला ली है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल शुक्रवार को अपने चंडीगढ़ आवास पर कांग्रेस विधायकों का लंच रखा है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों को हिमाचल के एक रिजोर्ट में शिफ्ट भी किया जा सकता है। इसे सियासत की भाषा में रिजोर्ट टूरिज्म यानी ऑपरेशन विधायक बचाओ कहा जाता है। ये क्या चर्चा हुई? मैं विधायकों को कितनी बार बुलाता हूँ यहाँ, मैं उनका विधायक है, मेरे साथी। लेकिन जहाँ तक चुनाव की कोई चर्चा है, चुनाव में तो तय है, एक कांग्रेस को सीट आएगी, एक बीजेपी को। अब बीजेपी के 2 खड़े हैं, वो बीजेपी अपना फैसला कर ले किसको बताएगी। उधर राज्यसभा की 2 सीटों में से बीजेपी को अपने पहले राउंड की संजय भाटिया की सीट जीतने में लेश मात्र भी चिंता नहीं है, पर असली फंडा निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी नेता सतीश नांदल की जीत की सारी कोशिशें करना है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होने से कांग्रेस की चुनौतियां और खतरा बढ़ गया है। बीजेपी इसी तरह के उलटफेर से ही 2016 और 2023 में कांग्रेस को 2 बार हरा चुकी है। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस को एक बार फिर सियासी पटकनी देने के लिए दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक माथापच्ची कर रही है। 16 मार्च को वोटिंग होनी है, यानी अब 3 दिन की ही बात रह गई है। 70 साल तक देश चलाने वाली कांग्रेस को भी कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।